ये बात सन 1930 की है। सतना गांव अंग्रेजों के कब्जे में था। सारे अंग्रेज उनसे 2 गुने लगान लिया करते थे और उन्हें खूब परेशान किया करते थे। गांव में सूखा पड़ने की वजह से उनके पास लगान देने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। इसी वजह से अंग्रेज उन लोगों को अपने दफ्तरों और घरों में साफ सफाई और छोटे मोटे काम के लिए रखने लगे। प्राणलाल उसी गांव का एक किसान था जो अपने परिवार के साथ मलकापुर में रहा करता था। लगान न दे पाने की वजह से एडवर्ड, जो कि सतना गांव का इंचार्ज था, उनके यहाँ साफ सफाई का काम किया करता था। आज तुम फिर से लेट आए। सुबह के 8 बज रहे हैं, पूरा घर बिखरा हुआ है। मालिक, मैं तो कब से आपके घर के बाहर था। गोरी मैम साहब सो रही थी, इसीलिए उन्हें उठाया नहीं। जबान की जगह हाथ चलाओ, वही अच्छा है। जाओ और जल्दी से साफ सफाई करो। जैसा आप कहें। जैसे ही प्राणलाल एडवर्ड के घर से गांव आता है, सारे गांववासी उसके पास जाकर कहने लगते हैं, क्यों प्राणलाल, तुमने अपने बड़े मालिक एडवर्ड से लगान कम करने की बात की कि नहीं? आज वो गुस्से में थे, इसलिए मैंने कोई मुद्दा नहीं निकाला, वरना मुझ पर चिल्लाकर और ज्यादा लगान बढ़ा देते। तुम्हारा तो अच्छा है, तुम उनके यहाँ काम करके अपना लगान कम करवा लेते हो, लेकिन हम गांव वालों का तो कुछ सोचो। साफ सफाई करना मुझे भी पसंद नहीं है, और अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो हमारे खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाएगा। गांव वाले कुछ दिन बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। तब एडवर्ड अपने कुछ कर्मचारियों के साथ गांव में पहुंच जाता है। तुम सब ने मुझे पिछले 3 महीनों से लगान नहीं दिया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। हुजूर, आप तो जानते हैं, सूखा पड़ने की वजह से हमारे पास कुछ बचा नहीं है। राशन भी हम थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। इससे हमें क्या? हमें लगान दो, वरना तुमसे हम सब कुछ छीन लेंगे। तुम्हारा घर, जमीन सब, और अंग्रेजी हुकूमत को सौंप देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? इस गांव के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। कृपया करके हम पर रहम खाएं। इनके घरों से सारा कीमती सामान ले लो। सिर्फ कुछ ही दिनों के खाने का राशन पूरे गांव के पास बचता है और राशन की समस्या लेकर सारे गांव वाले सोच विचार करने लगते हैं। इन कुछ दिनों के राशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास कोई दूसरी तरकीब भी तो नहीं है। बस एक रास्ता है, हमें चल के हमारे पितृदेव को मनाना होगा, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। उसके अलावा कोई और तरकीब नहीं है। सारे गांव वाले उदास चेहरे और दया की भीख मांगते हुए पितृ देवता के मंदिर के पास चले जाते हैं। हे नाथ, हमारी रक्षा करना। जरूर हमारे पूर्वजों ने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे। गांव के बूढ़े बच्चे सब भूखे हैं, कृपा करें देवता, कृपा करें। उन सब की प्रार्थना सुनकर वहाँ पर उनकी कुल देवी प्रकट हो जाती है। चिंता मत करो, इस मंदिर की मिट्टी ले जाओ और उस मिट्टी का विशाल चूल्हा बनाकर उसमें खाना बनाओ। वो चूल्हा पानी से जलेगा और याद रहे, शुरुआत कुछ मीठे से करना। जो भी तुम उसमें बनाओगे पूरे गांव वालों के लिए भर पेट होगा। इतना कहकर कुलदेवी अदृश्य हो जाती है। सारे गांव वाले खुश होकर मंदिर की मिट्टी से एक बड़ा और विशाल चूल्हा बनाकर तैयार कर देते हैं। वो तो अच्छा हुआ, इस बार मेरे खेतों में थोड़े से गाजर उग गए थे। इस चूल्हे में सबसे पहले गाजर का हलवा बनेगा। उनके इतना कहते ही सारे गांव के लोग गाजर का हलवा बनाने की तैयारी करने लगे। चूल्हा पानी से जलाने के लिए पानी भी तो नहीं है। मेरे घर एक हांडा पानी रखा है, मैं उसे लेकर आता हूँ। प्राणलाल विशाल चूल्हे में सीढ़ी से चढ़कर सारी सामग्री चूल्हे में डाल देता है। जैसे ही गांव वाले चूल्हे में पानी डालते हैं, चूल्हा जलकर तैयार हो जाता है। कमाल हो गया, हम सबकी प्रार्थना काम आई। ऐसा लग रहा है हमारे पुराने दिन वापस आ गए। सबने बड़े चाव से गाजर का हलवा खाया
कई दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि भर पेट खाना खाया है। बस किसी तरह बरसात हो जाए। जब खाने और पहनने की सुविधा हो गई है तो अब किस बात की चिंता। उन अंग्रेजों को इस चूल्हे के बारे में अगर पता चला तो सब चौपट हो जाएगा। हमें तो बस तुम्हारी चिंता है, कहीं तुम अपना मुंह ना खोल दो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं ऐसा भला क्यों करूंगा? गांव मेरा भी है और मैं पानी के चूल्हे के बारे में किसी से नहीं कहूंगा। तुम आजकल काम करने क्यों नहीं आते? वो क्या है ना, अब खेती का समय आ गया है और कई सारे अन्य घर के कामों की वजह से मैं नहीं आ पाया और अब मैं आपके यहाँ साफ सफाई नहीं कर सकता। प्राणलाल एडवर्ड और उसके कर्मचारियों के सामने ये सारी बातें करके चला जाता है। इस पुल्ले का कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बोल गया। सर, हमने देखा है कि इनके गांव में अब सारी समस्या दूर हो गई है और मेरे खबरी ने कहा कि इनके पास जादुई पानी से चलने वाला चूल्हा है। उस चूल्हे पर पानी डालने से खाना पूरे गांव के लिए बन जाता है। What nonsense! ये क्या बकवास है? अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप चलकर उस गांव में खुद देख लीजिए। एडवर्ड अपने कर्मचारियों के साथ उस गांव में जाकर देखता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि कर्मचारियों की बात सच है। एक बड़ा विशाल चूल्हा उन्हें दिखाई देता है। I can't believe this! हमें वो चूल्हा अपने कब्जे में लेना होगा। इसके लिए कई सारे हाथी लगेंगे क्योंकि वो चूल्हा बहुत ही बड़ा है। उसे इंसान लेकर नहीं जा सकते। दूसरे ही दिन जाओ जाकर उस विशाल चूल्हे को लेकर आओ। एडवर्ड और उसके कर्मचारी गांव के किसी भी इंसान की बात नहीं सुनते। एडवर्ड और उसके कर्मचारी वहां पर कई सारे हाथी लेकर विशाल पानी से जलने वाले चूल्हे को लेकर चले जाते हैं। चूल्हे के बदले कुछ और ले लीजिए, वरना हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? और उसे अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? कई दिनों बाद गांव में खुशियां आई थी, इन अंग्रेजों से ये भी देखा नहीं गया। सब कुछ कुल देवता के हाथ में है। चलो मंदिर चलकर फिर से दया की भीख मांगते हैं। तुरंत ही देवी वहां प्रकट हो जाती हैं। ऐसा छल कपट हमारे साथ कब तक चलेगा? ये अंग्रेज हम पर कब तक जुल्म करेंगे? कृपा करें देवी। तुम सबकी सारी समस्या उन कपटी लोगों को भुगतना ही होगा। दूसरी तरफ सारे अंग्रेज खुश थे। उन्हें चूल्हा हासिल करके ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया हासिल कर ली हो। ये हुई न बात, चलो चलकर चूल्हा जलाते हैं। जी, इसमें हम आपके पसंद का पनीर मसाला बना रहे हैं। इंडियन खाने की बात ही कुछ और है। कर्मचारी जैसे ही सीढ़ी से चढ़कर चूल्हे में पनीर डालता है, एडवर्ड और बाकी सब खुश हो जाते हैं। पानी डाल दो। एडवर्ड के कहने पर जैसे ही कर्मचारी ने चूल्हे में पानी डाला, चूल्हे से सांप और बिच्छुओं की मानो बरसात हो गई हो। भागो यहाँ से, भागो! सांप, सांप! मुझे बिच्छू ने काट लिया। एडवर्ड डर के मारे गांव की तरफ भाग जाता है और गांव वालों से माफी मांगने लगता है। तुम सब अपना चूल्हा लेकर चले जाओ। मुझे न चूल्हा चाहिए न लगान। मैं पहली फुर्सत में ही विदेश के लिए रवाना हो जाऊंगा। लगता है देवी के आशीर्वाद ने अपना कमाल दिखा दिया। सारे गांव वाले अपने जादुई पानी से चलने वाले चूल्हे को लेकर गांव आ जाते हैं और उसमें पानी डालकर दावत करते हैं और सुखी सुखी अपना